चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। अपने दौर की वो हीरोइन जिसका नाम ही फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता था। खूबसूरत इतनी कि कई बार तो इनके साथ काम करने वाले हीरो इन्हें देखते ही सुध बुध खो जाते थे। कौन थे वो हीरो, आगे हर एक के नाम बताएंगे। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन। हुस्न ऐसा कि इनके साथ फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती थी, लेकिन क्यों इनके पति इनकी जासूसी करवाते थे? क्यों ये अदाकारा डेटॉल की बोतल में शराब छिपा कर रखती थी? क्यों धर्मेंद्र पर हमेशा यही आरोप लगता रहा कि उन्होंने इस हसीन अदाकारा का इस्तेमाल अपने करियर को बुलंदियों में लाने के लिए किया? और इस अदाकारा के वो आखिरी 8 दिन बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि भगवान किसी को इतना दर्द कैसे दे सकता है। और क्यों इस अदाकारा के जाने के बाद नरगिस ने कहा, तुम्हें ये मुबारक हो, तुम दोबारा धरती में जन्म मत लेना। इतने कठोर शब्दों के पीछे का कारण जानकर दंग रह जाएंगे आप। और क्या हुआ था तब जब अपने पति को छोड़कर रातों रात महमूद के घर भाग गई थी अदाकारा? आखिरी क्षणों में वो कौन था जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तो किया, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा झांकने भी नहीं आया? शराबी मेरा नाम हो गया। एक तरफ शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो रहे थे, लेकिन ये अदाकारा बस यही कह रही थी कि वो आएंगे, जरूर आएंगे, मैं उनके बगैर नहीं जाऊंगी दुनिया छोड़कर। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर, फिल्म में किस्से सुनाता हूं। और आज बात मीना कुमारी की। दोस्तों, कहा यह जाता है कि मीना कुमारी के बालों से लोग ताबीज तक बनाते थे। उनके जीवन में इतना दर्द था जिसका कोई अंत नहीं था। कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तान फिल्म शूट कर रही थी तब उन्हें एक आदमी पीछे से पकड़े हुए होता था, क्योंकि वो कभी भी लड़खड़ा के गिर सकती थी। वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शराब और गम ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी इस दुनिया में आ तो गई, लेकिन पिता अली बख्श के पास डॉक्टर को देने के लिए एक नया आना नहीं था। माँ बाप की हालत ये थी कि दोनों ने यह तय किया कि क्यों ना मीना कुमारी को यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाए। माँ तो ये करने के लिए तैयार थे, लेकिन पिता का मन नहीं माना। कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पिता अली बख्श नन्ही मीना कुमारी को अपने गोद में लिए घर पहुंच गए और ये कहते रहे कि खुदा ने अगर दिया है तो वो पालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर उसने सोचा होगा। मीना कुमारी का बचपन का नाम महजबीन था। मीना कुमारी जैसे थोड़ी बड़ी हुई, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी डाल दी गई, जैसे ये कह दिया गया हो कि अब घर तुम्हें ही चलाना है। मीना कुमारी तब 7 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बेबी मीना कुमारी की पहली फिल्म थी फर्जद हिंद। घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाए मीना कुमारी के साथ ये जरूर अच्छा हो रहा था कि उन्हें लगातार फिल्में मिलती जा रही थी। लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा सरीखे फिल्मों में वो अपनी छाप छोड़ती जा रही थी, लेकिन अब भी मीना कुमारी की पहचान नहीं बनी थी जिससे कि लोग उनको नोटिस कर सके। और फिर आई वो फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। साल 1952 में आई फिल्म बेजुबाव राय से फिल्म कही या मीना कुमारी के लिए किस्मत के दरवाजे की वो चाबी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह आपको एक दिलचस्प वाक्य आपको बताता हूं। मीना कुमारी के पिता चाहते थे कि कमाल अमरोही की अगली फिल्म में मीना कुमारी काम करे। तब मीना कुमारी पहले 1-2 बार कमाल अमरोही से मिल चुकी थी और मीना कुमारी को कमाल अमरोही का अक्खड़पन बिल्कुल पसंद नहीं आता था और मीना कुमारी ने मना कर दिया। अपने पिता से कहा कि मैं उस आदमी के साथ काम नहीं करूंगी। और यह बात जब कमाल अमरोही को पता चली तो उन्होंने ठान लिया कि काम तो अब मीना कुमारी के साथ ही करना है। मीना कुमारी के साथ काम करने की पूरी कोशिश में लग गए कमाल अमरोही, लेकिन पिक्चर तो एक साथ नहीं कर पाए। ये शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कमाल अमरोही के मन में मीना कुमारी के लिए कुछ कुछ जरूर होने लगा। वो प्यार में पड़ गए थे। अब मीना कुमारी और कमाल अमरोही की लव लाइफ आगे बढ़ रही थी। वो जो मीठा सा प्यार का एहसास होता है वो मीना कुमारी की जिंदगी में नया रंग भर रहा था।
कमाल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी को इससे कोई एतराज नहीं था। कमाल को अब उनके दोस्त और मैनेजर ये कहने लगे कि अगर आप मीना कुमारी से मोहब्बत करते हैं तो शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते उनके सामने। कमाल अमरोही ने कहा, क्यों ना उनके पास आप लोग जाएं मेरा पैगाम लेकर। दोस्तों ने ऐसा ही किया। मीना कुमारी ने कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन शादी नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। कमाल अमरोही को जब ये मालूम चला तो उन्होंने कहा, पहले निकाह की तैयारी की जाए, अब्बा को हम मना लेंगे। अब निकाह का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं था। दरअसल उन दिनों मीना कुमारी का इलाज चल रहा था और उन्हें हर दिन डॉक्टर के पास पहुंचना था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उनके पिता ने मीना कुमारी को क्लिनिक में छोड़ दिया और वो 2-4 घंटे के लिए वापस चले गए। उन्हें लगा कि जब तक उनका इलाज होगा तब तक वो दोबारा वापस आ जाएंगे और उन्हें ले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वहां पहले से कमाल अमरोही ने उस क्लिनिक में सारी तैयारियां कर रखी थी और उन्होंने बस 2-4 लोगों के बीच में ही पूरा निकाह का जितना भी कार्यक्रम था वो 2-4 घंटे में ही समाप्त करवा दिया। मीना कुमारी की शादी हो चुकी थी, वो भी कमाल अमरोही के साथ, और इसके बारे में उनके पिता को कुछ भी मालूम नहीं था। अब सब कुछ इतने आसानी से हो जाए तो वो मीना कुमारी की जिंदगी हो ही नहीं सकती थी। मीना कुमारी से निकाह की जानकारी जैसे कमाल अमरोही की पहली बेगम को लगी तो वो बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर गांव चली गई, और अब कमाल अमरोही पर उन्हें तलाक देने का दबाव बनाया जाने लगा। एक तरफ पहली बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और दूसरी तरफ मीना कुमारी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। कमाल अमरोही बुरी तरह तंग आ चुके थे और फिर उन्होंने मीना कुमारी को एक पत्र लिखा और कहा, हमने जो निकाह किया था वो मुझसे एक भूल हो गई, आप मुझे भूल जाइए। मीना कुमारी ने इस खत के जवाब में लिखा, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए और ना ही कभी समझ पाएंगे। अच्छा तो ये होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। शादी के 1 साल बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फोन किया और अपने खत के लिए उनसे माफी मांगी और कहा, मैं एक फिल्म डेरा बना रहा हूं और उसमें आपको काम करना है। लेकिन पेच ये था कि मीना कुमारी के पिता इस बात को सुनकर नाराज हो गए। वो पहले से ही मीना कुमारी की शादी को लेकर उनसे नाराज थे। उन्होंने कह दिया कि तुम कमाल की फिल्म में काम नहीं करोगी। कुछ दिन तो मीना कुमारी अपनी बाकी फिल्मों को पूरा करने में जुट गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके पिता को यह जानकारी मिली कि मीना कुमारी ने कमाल की फिल्म में काम करना आज से शुरू कर दिया और वो पहले दिन शूटिंग भी कर आई। वो इस बात से इतने नाराज हुए कि जब शूटिंग के बाद मीना कुमारी अपने घर गईं तो उनके पिता ने उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया और कहा, आज के बाद हमारा और तुम्हारा ये बाप बेटी का रिश्ता यहीं खत्म होता है और मैं तुम्हें अपने घर से निकालता हूं। मीना कुमारी अब अकेली हो गई थी और चुपचाप पहुंच गई कमाल अमरोही के घर, और इस तरह शादी के 1 साल बाद मीना कुमारी ने अपना पहला कदम अपने ससुराल में रखा। अब दोनों एक साथ तो थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी हीरो उनके हुस्न में पागल हो जाता था। मीना कुमारी को देखकर तो एक बार राजकुमार भी उनके मुरीद हो गए। उसकी जानकारी कमाल अमरोही को भी लगी, जिसके बाद वो अपनी फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार के साथ मीना कुमारी के नजदीक जाने वाले सीन ऐसे शूट करने लगे जिससे कि दोनों एक दूसरे के करीब न आए। आपको अगर यकीन ना हो तो आप पाकीज़ा फिल्म का चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो गाना देख सकते हैं, जिसमें आप राजकुमार को तो देखेंगे लेकिन मीना कुमारी को नहीं देख पाएंगे। कई रिपोर्ट्स की माने तो गुस्साए कमाल अमरोही ने मीना कुमारी जैसे कद काठी वाली लड़की से ये गाना शूट कराया था। दरअसल मीना कुमारी से जुड़े और किस्से हैं जो कि एक ही वीडियो में हम समाहित नहीं कर पा रहे। अगले वीडियो में मीना कुमारी से जुड़े और ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगला एपिसोड आपके पास जब पहुंचे तो आप सबसे पहले उससे देख पाएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, एक बार फिर से आपको बोलना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।